कैसे एक अपार्टमेंट से ये बनी दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो बनाती है शानदार इलेक्ट्रिक सुपर कार्स। सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर तक की चार्जिंग। इनकी कारें न सिर्फ डांस करती हैं बल्कि पानी में तैर भी सकती हैं। सुपर फास्ट चार्जर जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक चार्ज करते हैं। यह कारों में बैटरी नहीं लगाते बल्कि लगाते हैं फेमस ब्लेड बैटरी। एक साल में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ा। पोटेंशियल इतनी कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर ने $230 मिलियन का निवेश किया। ये बनाते हैं हर 1 मिनट में एक कार। कौन है ये टेक जायंट कंपनी और कैसे बनी इतनी बड़ी कंपनी, वो भी इतने कम समय में? कहां से शुरू हुई और कैसे टेस्ला को पीछे छोड़ा, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐसी अनमोल और छुपी हुई नॉलेज आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। शेंजन सिटी, दक्षिण चीन की टेक महाशक्ति। यही वो शहर है जहां से शुरुआत हुई थी दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD की। BYD का मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स। ऐसी कंपनी जो टेस्ला को भी टक्कर दे रही है, जिसे भारत में प्लांट लगाने से सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि ये भारतीय कार निर्माता कंपनियों को बर्बाद कर देती। आज ये डाइमलर और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करती है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम और आप में से ज्यादातर लोगों ने BYD के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर किया है। दोस्तों आपको ये नोकिया, मोटोरोला, सोनी और सैमसंग के छोटे कीपैड मोबाइल याद है? BYD इन मोबाइल कंपनियों के लिए बैटरी बनाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, कीपैड मोबाइल की वही रिमूवेबल बैटरी जो हम बचपन में देखा करते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बैटरी बनाने वाली कंपनी अचानक साल 2005 से इलेक्ट्रिक कार क्यों बनाने लगी और महज 20 सालों में ही इतनी बड़ी कार कंपनी कैसे बन गई, और वह भी उस दौर में जब चीनी ब्रांड पूरे विश्व में अपने सस्ते और घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। आखिर BYD ने चीन की इस इमेज को कैसे बदला? क्या चीनी गवर्नमेंट का सपोर्ट और EV पर मिल रही तगड़ी सब्सिडी ने इस कंपनी की किस्मत को बदला या सचमुच ब्रांड में दम है? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। 1966 में चाइना के अनोही प्रांत में एक गरीब किसान परिवार में वांग चुआंग फू का जन्म हुआ। वांग का परिवार बहुत गरीब था। उनके परिवार को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। उस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद हो गई, जिससे वांग के परिवार के आय का स्रोत बंद हो गया। पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए जब वांग चुआंग फू केवल 13 वर्ष के थे। तब उनके माता पिता का निधन हो गया। माता पिता के गुजर जाने के बाद वांग चुआंग फू के बड़े भाई ने घर को संभाला। बड़े भाई को 18 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। वो अपनी मामूली तनख्वाह से अपना और परिवार का गुजारा करता। जिंदगी की कठिनाइयों को देखकर बड़े भाई ने शिक्षा के महत्व को समझा और इतने मुश्किल दौर में भी वांग को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी चाइना से वांग ने केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज में उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। फिर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की और उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब भी मिली। मगर वांग यही नहीं रुकने वाले थे। उनके सपने बड़े थे। जिनकी किस्मत में लाखों लोगों को नौकरी देना लिखा हो, वह एक नौकरी में बनकर कैसे रह सकता था? वांग दिन रात मेहनत करके रिसर्च करते रहे और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया ढूंढने लगे। उन्हें यह आइडिया ढूंढने में सफलता भी मिली। आइडिया था रिचार्जेबल बैटरीज बनाना। बस यहीं से उन्होंने सफलता की पहली नींव रखी। वह 90s का दौर था। चाइनीज गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में जबरदस्त बूम आया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त उछाल था, वहीं दूसरी तरफ चाइना तेजी से इन प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन रहा था। इंडस्ट्री का तेजी से विकास हुआ। नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला आगे आई और इसी मौके को पहचानकर वांग ने अपने कजन लुसियांग यांग के साथ रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए BYD कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में BYD कंपनी काफी सस्ती और अफोर्डेबल बैटरीज बना रही थी। उस समय मार्केट में मिलने वाली सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा जैसी दिग्गज बैटरीज कंपनी की क्वालिटी BYD से काफी अच्छी थी, मगर वह काफी महंगी भी होती थी। मार्केट में कोई सस्ती और अफोर्डेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं था। बस इसी का फायदा BYD ने उठाया। उसने महंगे सेटअप की जगह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखकर सस्ती बैटरीज बनाई। इसकी वजह से मार्केट में सफलता हासिल की। नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनियों से इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले और फिर यह कंपनी धीरे धीरे मोबाइल पार्ट्स भी बनाने लगी। BYD कंपनी एप्पल के आईपैड के लिए भी पार्ट्स बनाने लगी। ईयर 2003, इस साल हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद कंपनी को ग्लोबल पहचान मिली। एक तरफ बिजनेस में मिल रही सफलता और दूसरी तरफ कंपनी द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट पर किए जा रहे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट से एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया, जिसने वांग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रिजल्ट यह था कि जिस रफ्तार से दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस यह काफी लिमिटेड हैं, जो बढ़ती आबादी की फ्यूचर डिमांड को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ही देशों के पास हैं
हैं जिन्हें वह पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ जाते हैं और आम जनता को बहुत परेशानी होती है। और यही रिचार्जेबल बैटरीज अब गेम चेंजर बनने वाली थी। वांग ने देर न करते हुए एक बड़ा फैसला लिया, बैटरी से भी आगे बढ़कर सीधे ईवी सेक्टर में कदम रखने का। इसका मतलब था कि एक बैटरी बनाने वाली छोटी सी कंपनी अब ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरना चाहती थी और BMW, फॉक्सवैगन, टेस्ला जैसी ग्लोबल जायंट से सीधे कंपटीशन में उतरना चाहती थी। और यह सबको चौंका देने वाला था। मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस और यहाँ तक कि लोगों ने भी उनका खूब मजाक उड़ाया। तुम नहीं कर सकते, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, बहुत बेकार आइडिया है। इतने नेगेटिव कमेंट और फीडबैक मिले कि कोई और कंपनी अपना आइडिया ही ड्रॉप कर देती, क्योंकि BYD को कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई आइडिया ही नहीं था। मगर फिर भी वांग को खुद पर और अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वांग को पता था कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। पहले BYD ने एक बैंकरप्ट ऑटोमोबाइल कंपनी शियान किंचुआंग को 290 करोड़ रुपए में एक्वायर किया और यह कंपनी खरीदने से BYD को न सिर्फ उस समय मुश्किल से मिलने वाला ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला, बल्कि कंपनी को कार बनाने का टेक्निकल सपोर्ट भी मिला, क्योंकि किंचुआन कंपनी 1987 से कारें बना रही थी। 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद साल 2005 में कंपनी ने अपनी पहली कार लॉन्च की, BYD F3 सेडान, जो एक पेट्रोल से चलने वाली कार थी, इलेक्ट्रिक नहीं। ये दिखने में उस समय की पॉपुलर कार टोयोटा कोरोला जैसी थी, लेकिन इसकी कीमत कोरोला से इतनी कम थी कि चाइना का मिडिल क्लास उसे खरीदने के लिए टूट पड़ा, जिसके चलते कुछ ही महीनों में BYD F3 बन गई चाइना की टॉप सेलिंग सेडान। अब पूरे ऑटो इंडस्ट्री के होश उड़ गए। होंडा, BMW, वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां हैरान रह गई कि BYD को तो इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर उनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा कैसे बिक रही हैं। असल में वांग ने उस समय चाइनीज कस्टमर की नीड को पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि चाइना के मिडिल क्लास को लग्जरी या फैंसी ब्रांडिंग से ज्यादा वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी चाहिए। साथ ही उन्होंने कम प्राइस में लोगों को ज्यादा फीचर्स दिए और ब्रांड अपने आप ग्रो करता चला गया। फिर 2008 में कंपनी ने इसी कार पर बेस्ड अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड कार F3 DM को लॉन्च किया और ये बन गई चाइना की पहली मास प्रोड्यूस ड्यूअल मॉडल कार, जो पेट्रोल और बैटरी दोनों पर चलती थी। इस कार की बैटरी, इंजन से लेकर सॉफ्टवेयर तक कंपनी ने खुद ही डिजाइन किया। BYD अब अपने असली मकसद यानी ईवी मॉडल पर उतर आई थी, ऐसी कारें बनाना जो फ्यूचर में बैटरी पर चले। BYD की इसी स्ट्रेटेजी से इंप्रेस होकर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने करीब $230 मिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किए और कंपनी का 10% स्टेक लिया और इस इन्वेस्टमेंट ने BYD की किस्मत बदल दी। वो पूरी दुनिया में छा गई। साल 2010 में लॉन्च हुई कंपनी की फुली इलेक्ट्रिक और कॉम्पैक्ट कार E6, जो कि इंस्टेंट हिट साबित हुई। ये कार आम कंज्यूमर के साथ साथ टैक्सी सर्विस में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। असल में टेस्ला और BYD एक ही समय पर शुरू हुई और एक ही समय पर सफल हुई। 2 अलग अलग कंपनीज हैं, एक अमेरिका में और एक चाइना में, मगर दोनों में सिमिलरिटीज ये थी कि दोनों का फोकस ईवी सेगमेंट पर था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क से जब पूछा गया BYD के बारे में, असल में इलॉन मस्क उस समय BYD को अपना कंपटीशन ही नहीं मानते थे। टेस्ला फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम कारें बना रही थी और BYD उस समय मिडिल क्लास को टारगेट कर प्लेन और सिंपल मगर सस्ती कारें बना रही थी। इलॉन के रिएक्शन के बाद पूरी दुनिया में BYD पर मीम्स बनने लगी, लोग उनकी कारों पर हंसने लगे और सबको यही लगा कि इलॉन मस्क सही कह रहे हैं। फिर भी वांग ने उस समय अपनी तरफ से सिर्फ एक ही जवाब पूरी दुनिया को दिया, लेट आवर कार्स स्पीक। जहां टेस्ला की गाड़ियां 40 से 50 लाख की रेंज में स्टार्ट हो रही थी, BYD ने सिर्फ 10 से 15 लाख की रेंज में ईवीज निकाल दी। ब्रांड ग्रो करता चला गया और चीन के साथ साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम में एंट्री ली। वहाँ लोगों को अफोर्डेबल ईवीज कार की नीड थी, वहाँ पर BYD का दबदबा बन गया। साल 2010 में मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी डैमलर के साथ कोलैबोरेशन कर BYD ने लग्जरी सेगमेंट में भी कदम रखा। रोबोटिक्स मशीन, टॉप इंजीनियर्स और स्किल लेबर के साथ कंपनी ने नए सिरे से प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड किया। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। कार के साथ साथ कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक बस और ट्रक का भी निर्माण किया। 4 घंटे में फुली चार्ज होने वाली इनकी इलेक्ट्रॉनिक बसें अपनी स्मूथ राइड, जीरो वाइब्रेशन और नॉइज फ्री टेक्नोलॉजी के कारण चीन के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और पूरे यूरोप में लोकप्रिय बन गई। 200 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी बसें दौड़ने लगी, मगर कंपनी यही नहीं रुकने वाली थी। ये है इनकी बनाई स्काई शटल मोनोरेल, जिसे ये बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। यह ब्राजील के साओ पोलो में भी चलती है। BYD अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रही, बल्कि एक जाइंट टेक कंपनी है जो बनाती है हर 1 मिनट में एक कार और हर एक दिन में 1400 कारें। कंपनी के नाम कई पेटेंट्स हैं, जिनमें से सबसे खास है रिवोल्यूशनरी ब्लेड बैटरी पेटेंट। जी हाँ, इनकी यह ब्लेड बैटरीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यह टेक्नोलॉजी BYD के लिए गेम चेंजर साबित हुई। ब्लेड बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। अपने डिजाइन और फास्ट चार्जिंग की वजह से यह बैटरी काफी फेमस हो गई। यांगवेंग U9 क्या लाजवाब सुपर कार है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक। यह BYD की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर है और हाँ, यह कार डांस भी कर सकती है। यांगवेंग U8 जिसकी चर्चाएं सब तरफ है, यह इलेक्ट्रिक SUV कार लगभग आधे घंटे तक बिना किसी सपोर्ट के पानी में तैर सकती है। इसे बाढ़ जैसी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए बनाया गया है।
इसके अलावा BYD ओशन और BYD डायनेस्टी इनके बेस्ट सेलर हैं। 2012 से 2025 के बीच कंपनी ने BYD सॉन्ग प्लस, BYD हान, BYD अटो 3, BYD किन, BYD टैंग, BYD E2, BYD सील जैसी कई पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड कारें लॉन्च की और इनमें से कुछ मॉडल इंडिया में भी काफी पॉपुलर है। आइए बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। 2005 में जहां कंपनी $5 बिलियन का रेवेन्यू कर रही थी और इसमें से ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% ही था, जो बढ़कर साल 2009 में 55% हो गया और उसी साल कंपनी का रेवेन्यू भी $8 बिलियन तक पहुंच गया। जहां टेस्ला जैसी टेक जायंट कंपनी भी एक साल में 18 लाख के करीब कारें बेचती है, वहीं BYD ने 2024 में 40 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण किया और टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू $107 बिलियन यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए था। BYD की सफलता का राज भी उनकी मेहनत और स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ था, जिसके कुछ की पॉइंट्स ये हैं। कंपनी की सफलता का पहला और मुख्य कारण वांग की लीडरशिप, दूरदर्शिता और अपॉर्चुनिटी को पहचानकर उनका लाभ उठाना। पहले से बाजार की नीड को समझकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का सेटअप करना, उनमें ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन से समय पर बाजार की खपत को पूरा करना, स्किल्ड लेबर और अच्छे इंजीनियर को हायर करना, रिसर्च और इनोवेशन पर भरपूर पैसा लगाना, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में पकड़ मजबूत हुई। कंपनी ने कई पेटेंट्स अपने नाम किए, समय पड़ने पर सस्ता और कॉपी लगने वाला प्रोडक्ट भी बनाया, तो दूसरी तरफ फेमस ब्लेड बैटरीज टेक्नोलॉजी जिसने सारा गेम ही बदल दिया। जहां टेस्ला और बाकी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज अपनी कार के सिर्फ 30% पार्ट्स ही खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वहीं BYD बैटरी, मोटर, सेमीकंडक्टर से लेकर कार के सारे पार्ट्स खुद ही बनाते हैं, यानी क्वालिटी के साथ साथ वह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। जहां टेस्ला सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करती है, वहीं BYD ने प्रीमियम सेगमेंट के साथ साथ अफोर्डेबल कार बनाकर मास मार्केट को कैप्चर किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर भी अपनी पकड़ रखी। कंपनी सेल्स वॉल्यूम के साथ साथ रेवेन्यू में भी टेस्ला को पीछे छोड़ बन गई वर्ल्ड लीडर। समय समय पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी इन्हें काफी फायदा हुआ। चीन में इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री पोर्ट के पास होने से एक्सपोर्ट में काफी आसानी होती है और वह अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी BYD की सफलता की कहानी, जिससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।